नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और ट्रिकशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम के जो योग, अंतर, गुणा पे आधारित प्रश्न होते हैं उस पर मैं बात करूंगा। बहुत ही खास है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, आप देख ही सकते हो वो सब। जैसे कुछ लोग पूछते हो ना, इस एग्जाम में सभी एग्जाम्स के लिए अभी नंबर सिस्टम का पूरा नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन कई तरह के आते हैं, तो मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा नंबर सिस्टम का अलग से। सब संपूर्ण, टेंशन मत लेना, जो अभी से जुड़ जाओगे मेरे साथ पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो भी ट्रिक के साथ। ऐसा नहीं करने का तो इसको कर ही सकते हो, टाइम लगाओगे तो काफ़ी समय, तो मैं अपने तरीके से बताऊंगा आपको। ये देखो, नया लगेगा आपको ये ट्रिक जो मैं बताऊंगा। जैसे दो संख्याओं का योग है, कह रहा है 46 है और उसका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यही पूछ रहा है। जब ऐसा पूछे ना, आपको क्या करना है मालूम है? 46 में 14 को घटा दो, कितना बचेगा? 2, 3, 32 बचेगा। 32 का आधा कर दो, कितना बचेगा? 16 बचेगा। 16 छोटी वाली संख्या है, लेकिन पूछा कौन सा है? बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है ना बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या खुद ही सोच लो कि 16 में या तो घटा दो या फिर 14 में जोड़ दो, जो भी करोगे आएगा वही 30 है ना। बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई? 30 बड़ी संख्या, 16 हो गई छोटी संख्या, है ना। दोनों को जोड़ोगे तो 46, घटाओगे तो 14 आएगा। बस काम खत्म, कुछ नहीं करना। आगे देखो, समझ में आएगा। जैसे ये पूछ रहा है कि दो संख्याओं का अंतर है ना 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। देखो, योग का 11वां भाग 11वां भाग का मतलब क्या होता है? तो 55 हो जाएगा ना, 11 को 5 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? 55। 55 का 11वां भाग 55/11 बराबर 5, कुल मिला के 55। तो हमारा अंतर 15 आ गया और योग 55 आ गया। अब मैंने क्या बताया था? 55 में 15 को घटा दो, बचा 40। 40 को 2 से आधा कर दो, बचेगा 20। तो 20 हमारा क्या आ गया? छोटी वाली संख्या आ गई। पूछा क्या है? संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे दोनों, तो दोनों ये दिए तो है 35 और 20, है ना। बस सिंपल सा हो रहा है कि नहीं? ऐसे करना एग्जाम में आपको। बाकी कोई वो रूल फार्मूला भूल जाओ, सबसे सरल तरीका यही है। इससे सरल तरीका क्या हो सकता है? दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर 8 है। दोनों संख्या का अनुपात क्या है? देखो, पहले संख्या अगर ज्ञात हो गई तो अनुपात भी ज्ञात हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब बताओ, 80 में 8 घटाओगे तो क्या बचेगा? 72 बचेगा। 72 को 200 भाग दोगे तो क्या? 36 दूना 72, एक संख्या 36 आ चुकी है। अब चाहो तो इसमें 36 जोड़ दो और चाहे तो इसमें 36 घटा दो। इसमें जोड़ोगे ज़्यादा सही रहेगा, 44। एक संख्या आ गई 44 हमारी, एक संख्या आ गई 36। हमेशा याद रखना, बड़ी वाली संख्या पहले लिखा करो। जैसे अनुपात जब भी पूछे तो बड़ी वाली संख्या लेफ्ट साइड और छोटी राइट साइड, ठीक है। आप ये बात याद रखना इसमें, क्योंकि ऐसे ही होता है। तो 11 चौके 44, 9 चौके 36, 11:9, है ना। आ गया आपका 11:9। हमेशा याद रखना, बड़ी वाली उधर कर दिया करो। देखो, ये हो रहा है कि नहीं? एकदम इजीली, कुछ नहीं हाचा पाचा इसमें करना। जो मैं ट्रिक बता दिया उसको याद रखना बस। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, उनका अनुपात क्या है? अब इसको कैसे करोगे? देखो, मान लो कोई संख्या होगी 3 ले लो। तिगुना है 3 उसका मान लो योग है और एक क्या है? अंतर है। ध्यान से समझो, मान लिया ऐसे ही मैंने। क्यों? क्योंकि अनुपात में ही पूछ ही रहा है, बाकी कुछ मतलब नहीं इसमें निकालने का। योग है 3, अंतर है 1, है ना। 3 गुना है ना, बोल रहा है ना 3 गुना है, तो 3 गुना है ये। अब देखो, मान लो 3 में 1 घटाओगे तो 2 बचेगा, 2 का आधा करोगे तो 1 आ जाएगा, है ना। 1 हमारी छोटी वाली संख्या आ गई। अब इसमें 2 दूसरी संख्या कौन सी होगी? 2 होगी भाई, तभी तो 3 होगा ना। 2 + 1 3 होगा और 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा। हमारा एक संख्या 1 हो गया, एक संख्या 2 हो गया। अब अनुपात पूछ रहा है, अनुपात लिख दो, 2:1, बस 2:1। देखो, इसमें 1:2 भी दिया है, इसलिए मैंने बोला कि बड़ी वाली संख्या पहले करना, तो इसका सही होगा यही, ठीक है। ये बात याद रखना। समझ में आया ना ये बात? कुछ नहीं, मैंने मान लिया 3 1 तिगुना कह ही रहा है ये, तो उसको घटाया, वही रूल अपना जो पहले किया था वही कर दिया। कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुणा के बराबर हो जाती है। वह संख्या क्या है? पहले व्युत्क्रम समझना जरूरी है।
व्युत्क्रम मतलब जैसे पूछे 2 का व्युत्क्रम तो 1/2, समझ गए ना। 3 का व्युत्क्रम 1/3, बस यही व्युत्क्रम मतलब यही। अब क्या कह रहा है कि 4 कम करने पर, तो इसको कैसे करोगे पता है, ऐसे सवाल आएगा। तो देखो एसएससी सीजीएल का सवाल है, सीजीएल मतलब एक बड़ी लेवल का एग्जाम है ना, उसका सवाल पूछ रहा है जब, तो इसको कैसे लगाओगे, एकदम हलवा में बना देते हो। देखो ध्यान से, पहले 3 को ले लो, सोचो समझ लो, ऑप्शन के साथ करते हैं। 3 मान लो 3 ही रहा होगा संख्या, 3 को 4 घटा दोगे तो माइनस में आ जाएगा, मतलब ये गतम पहले ये ठीक नहीं है। फिर 7 को देखो, 7 को 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाता है। व्युत्क्रम मतलब 7 का व्युत्क्रम करोगे 1/7 हो जाएगा, 21 गुना 7 3 21, सही तो कह रहा है, बराबर है, 3 ये भी 3 ये भी। 21 गुना व्युत्क्रम का 21 गुना मतलब 21/7 मतलब 3 हो जाता है घटाने पर, 4 कम करने पर। तो यही उत्तर हो गया आपका। समझ में आया बात, मैंने ऑप्शन के साथ करना शुरू किया, 7 भी अटक गए, उत्तर मिल गया। 7 को 4 घटाया 3 आया, फिर 7 को व्युत्क्रम किया 1/7 हो गया, 21 से गुणा कर दिया 3 आ गया। देखो इसको एग्जाम समझ लो आप, मैं एकदम फोकस करता हूं एग्जाम पे, टारगेट। ऐसा नहीं कि इसमें कॉन्सेप्ट है ही क्या है, नंबर से इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्या कह रहा है दोस्तों, इसको भी ऑप्शन के साथ कर लोगे तो कोई बुराई है, काचा पचा कर। देखो छोटी वाली संख्या 10 है, बड़ी वाली मान लो 20 होता, अगर समझो ध्यान से, 20 होता अगर, तो दोनों को जोड़ते तो 30 आता और घटाते तो 10 आता। तो लेकिन क्या कह रहा है, 2 गुना है। ये 2 गुना है कि 3 गुना है, 3 गुना है, तो ये गलत, ये गलत। 30 मान लो तो 30 और 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 40, और घटाओगे तो 20 आएगा, है ना। 30 में से 10 घटाओगे 20 आ जाएगा, और जोड़ोगे तो 40 आ जाएगा। 2 गुना है, हाँ है, तो उत्तर हो गया। बात समझ में आया क्या बोला मैंने, बस एसएससी टियर 1। अब इसको ज्यादा मतलब, इसका मतलब अगर कौन कैसे लगाओगे, मान लो ऑप्शन ना होता तो कुछ नहीं है यार। कह रहा है ना कि योग डबल है, तो मान लो एक पहली संख्या ए रही होगी, दूसरी दिया ये 10, दोनों को जोड़ोगे बराबर a - 10, ये डबल है, बराबर होगा दोनों, मतलब ये डबल है तो इसको यहां 2 लगाना है, बस इसको सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। तो आ गया अपना, वैसे ही क्या मतलब इसको, बाकी कुछ है नहीं इसमें। मैं आपको ट्रिक साला है तो भाई ट्रिक ही बताऊंगा सब कुछ। देखो उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग है 15, पूछ रहा है गुणा बताओ। तो पहले क्रमागत संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, 3 से जब भाग दोगे इसमें तो 5 आएगा, तो 5 बीच वाली संख्या हो जाएगी, मतलब इसके पहले 4 इसके पहले 6, क्रमागत ही है। हमेशा याद रखना कि जब संख्याओं का योग दिया हो तो उसमें उतनी संख्या से डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वो बीच वाली संख्या होगी। तो 4 5 6 आ गए, इसी गुणा कर दो, 6 चौक 24 पंचे 120। समझ में आया बात, कुछ नहीं इसमें तो हलवा था मान लो। कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 114 आता है। उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्या कह रहा है, ध्यान समझो कि 2 संख्या हैं, मान लो कुछ भी है, उन दोनों को जोड़ दिया, दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, जो भी आया दोनों संख्याओं को जब जोड़ दिया तो कह रहा है कि उन जैसे 2 संख्या मान लो a है और b है, दोनों को जोड़ दिया, a + b हो गया। तो पहले a + b में a से गुणा किया, फिर a + b में b से गुणा किया, तो एक आया 114, एक आया 247। यही पूछ रहा है, बस कुछ है नहीं। पूछ रहा है कि यही बताओ a + b क्या होगा, यही बताना है हमको बस। तो इसके लिए सबसे सरल तरीका बताऊं क्या है, इन ऑप्शन में ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों से कट जाए। भाई पहली शर्त तो यही होगी ना, दोनों से कटना चाहिए। गुणा हुआ है मतलब कटेगा उसी संख्या से, एक ही संख्या से गुणा हुआ है दोनों में तो कटना ही है। तो 19 से देखो ट्राई करो, कटेगा। 19 एकम 19 बचेगा 5 57, 19 तिरिक 57, 19 से तो एक वाला कट जाएगा 13 से, है ना। 19 एकम 19 तिरिक 57। इसको देखो 19 छक्का 114, बस यही दोनों संख्या है। 13 + 6 19 होता है, और 19 से एक बार 13 में गुणा किया, एक बार 6 में गुणा किया, उत्तर भी आ गया आपका, ऑप्शन से मिल गया उत्तर। बात समझ में आया ना, कुछ नहीं किया इसमें मैंने,
चेक किया कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो गया 13 से 6 से, और यही संख्या भी है, एक 13 थी एक 6 थी, दोनों को जोड़ पे 19 आ रहा है, गुणा करने पे देखो तो खुद ही समझ लो, सब कुछ सामने है आपके। ऐसे करना है एग्जाम में भी आपको। दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, उनके वर्गों का योग कितना होगा। ये भी देखो, कुछ है नहीं, दम नहीं इसमें भी सवाल में। देखो दो संख्याओं का जोड़ 24 है, a प्लस बी मान लिया हमने बराबर 24। पूछ रहा है कि गुणनफल ए बी बराबर है 143, कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको यह ज्ञात करना है ना। अब ये वाला जानते हो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करोगे तो बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो आएगा। अब देखो यहाँ ए प्लस बी 24 है, लिख दो 24 का स्क्वायर बराबर, ये पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, प्लस ए बी दिया है लेकिन 2ab है, मतलब 2 गुणे 143। इतना एकदम क्लियर है ना, 2 गुणे। अब देखो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, निकाल लो 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 4 चौके 16, 6 4 दूना 8 दूना 16, 16 1 17 और 2 दूना 4 1 5, 576 हो जाएगा। ये हो गया अपना 576 माइनस 2 3 6, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 286 है ना, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही घटा दो जो आएगा 286। जब घटाओगे इसमें 0 बच गया, 17 में से 8 घटाओगे 9 8 17, और ये 4 में से 2 190, तो नहीं 4 में से 290, 290 आपका उत्तर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 290 आ गया। इसी बेस पे इसको लगाएंगे। दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6:5 है, तो उनका अंतर कितना है। देखो योग दिया है, अनुपात दिया है, अंतर पूछा है। जो भाई 77 योग दिया है, 6:5 अनुपात में है, दोनों को जोड़ोगे क्या 11 आ जाएगा अनुपात को, तो 11 से भाग दोगे, 11 7 77, मतलब एक अनुपात का मान 7 होगा। तो घटाओगे तो इसको जब घटाओगे तो 1 आएगा, जोड़ोगे तो 11 आएगा, तो 11 7 77, 1 7 7, मतलब समझे कि नहीं, अंतर 7 हो रहा है, खुद ही साफ साफ नजर आ रहा है भाई। जब जोड़ोगे तो 11 आ रहा है अनुपात को, घटाओगे तो 1 आ रहा है, और 11 7 77 हो रहा है, तो 1 7 7 होगा, 7 हो गया उत्तर। ये है दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर देना। जल्दी से इसको देखो, जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से इसको दिमाग लगा के जल्दी से मुझे आंसर दो कि इसका उत्तर आखिर क्या होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो सब लोग लाइक करना, जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी भी जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब डेली इस पर कुछ ना कुछ क्लासेस चलती रहेंगी ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। जो लगातार इस पर हमेशा जुड़ा रहेगा उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इतना जान लेना एग्जाम में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। कोई भी क्लास अगर आपको चाहिए स्पेशली मतलब इस टॉपिक पे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।